बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मैच मुबारक के सभी सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा मोहब्बत भरा और प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज एक मज़े का सवाल है और यह है कि शादी से कबल लड़की को इतना ज़ोर क्यों दिया जाता है कि उसको स्मार्ट होना चाहिए। यानी उनका ख्याल ये है कि अगर लड़की का मन है कि वो मोटी बनना चाहे, मोटी होना चाहे, तो किसी को क्या तकलीफ़ है। तो खातिन हज़रात, सवाल तो बनता है, किसी को भला क्या तकलीफ़ है अगर वो आने वाले इस इशू पे बात ना करें तो फिर तो कोई तकलीफ़ नहीं है। पर अगर आके वो लड़की के जिस्म को भी देखें और उसके वज़न को भी देखें और उसकी शक्ल को भी देखें तो फिर आप सोचें ना, वो आए क्यों हैं। फिर तो घर बैठे वो फैसला कर लेते। जब भी रिश्ता देखने हम कहीं भी जाते हैं तो लड़की की शक्ल को भी देखते हैं, उसके जिस्म को भी देखते हैं। और जिस्म अगर भारी हो, भद्दा हो, बढ़ा हुआ हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। दो तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर समझने की हैं कि सिर्फ लड़की का मोटा होना इशू नहीं है। जब भी बच्ची मोटी होगी शादी की उम्र के बावजूद, ये उम्र होती है जब लड़कियां अपनी उम्र के सबसे खूबसूरत हिस्से में होती हैं। यानी 22, 24, 25, 26, 27 साल तक इतनी खूबसूरती उस वक्त दुनिया में कहीं और नहीं होती। पूरे घर में बेटों की खूबसूरती में कभी कोई जिक्र नहीं करता। बेटियां खूबसूरत होती हैं, उनकी अदाएं खूबसूरत होती हैं, उनका अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छा होता है। लड़के तो खाने बैठे तो अल्लाह माफ़ करे 4-4 बर्गर खा जाए तो डकार भी न ले, तो लड़कियां तो आधा बर्गर खा के तो नखरे के साथ खाती हैं ना। ये जो नखरा है ये उनकी खूबसूरती होती है। ये नहीं होता कि सामने खाने की देग है और देख के वो पागल हो जाएं। लड़कियां नहीं पागल होती, पर अगर किसी बच्ची से रेजिस्ट नहीं होता, मुज़ाहमत नहीं होती, तो फिर ये होगा उसका जिस्म जगह जगह से फैल जाएगा। ये सिर्फ जिस्म नहीं फैलता, इसके दो नुकसान और बड़े होते हैं जो माओं को भी समझना चाहिए और अगर अब्बों को भी इल्म हो तो कोई हर्ज नहीं है। जो कि बेटी जब भी मोटी होने लगेगी और उसका पेट बेली बटन से थोड़ा सा 1-1.5 इंच लटक गया तो इसका लाजमी मतलब होगा अब उसको पीसीओ हो जाएगा। और पीसीओ का मतलब है उसके डेज डिस्टर्ब हो जाएंगे, माँ बनने में उसको दिक्कत होगी। सो याद रखिएगा, अगर कोई आपकी बेटी पे एतराज़ करे मोटापे की वजह से तो उसे गुस्सा नहीं होना कि उसे क्या तकलीफ़ है, साड़ी कुड़ी है, मोटी होवे पतली होवे, उसको बिल्कुल तकलीफ़ है क्योंकि वो आपकी बेटी को कोई सजाने के लिए लेके नहीं जा रहा। उसने ज़िंदगी में एक नई लड़की को अपने ख़ानदान में शामिल करना है। उस बच्ची ने उनके घर को खुशी देनी है, उसके घर को रौनक देनी है। उसके घर में जितनी कलकारियाँ मचेगी बच्चों की, उसका ख़ानदान आगे बढ़ना है इसी बच्ची की वजह से। सो याद रखिएगा, पेटू लड़कियां आम तौर पे फिर देर से ब्याही जाती हैं। समटाइम तो उनकी उम्र 40-40 साल हो जाती है, क्योंकि वो ना अपनी ज़ुबान रोकती हैं ना अपने अंदर नफ्स को रोकती हैं। क्योंकि जब कुछ समझाएगा वो कहा तेनू की तकलीफ़, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरा पेट है, मैं बड़ी हो रही हूँ। लेकिन उनका ये बड़ा होना या मोटा होना उनके पूरे ख़ानदान के लिए। पिछले दिनों एक बच्ची की मंगनी का सीन था तो बहुत से लोग गए हुए थे। उससे पहले मंगनी से ज़रा कबल सास ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं लड़की को नहीं लेके जाऊंगी, पिछले मैं 6 माह से आ रही हूँ, हाँ हो गई हुई है। इसको हमने एक ही रिक्वेस्ट की, बेटी तू बहुत खूबसूरत है, गोरा चिट्टा तेरा रंग है। अच्छा बच्ची डॉक्टर थी, लंबे कद की थी, तो थोड़ी सी कंपोज हो जा, अच्छी लगेगी। लेकिन लड़की ने नहीं परवाह की, उसने अपना हाथ नहीं रोका। यानी जब भी आप दस्तरखान पे बैठते हो फिर अल्लम गल्लम खाना छोड़ देना चाहिए। और याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी में पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं कि बढ़ा हुआ पेट और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते, बहुत वक्त लगता है, बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो ए अच्छे लोगों, अपनी बेटियों को अगर उनके जिस्म में मोटापे का रुझान है, बाज़ को तो जितना मर्जी खा लें लगता नहीं है और स्मार्ट की स्मार्ट रहती हैं, पर बाज़ थोड़ा सा इवन पानी भी वो अच्छा पी लें तो मोटी हो जाती हैं। तो ये मोटापा आपको ग्रेसफुल नहीं रहने देता। ये आपका हक है, आप मोटी रह सकती हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई उंगली उठाएगा तो उस वक्त आपको फिर बुरा लगता है, यू फील बैड, एक बैड टेस्ट क्रिएट होता है। आपके घर में आके सब मेहमान आए बैठे हैं, खाना तैयार है, मंगनी होने वाली है और कोई बंदा ये कहे कि इतनी मोटी लड़की, वैसे मोटियों को बाज़ जगह जो गांव के लोग हैं वो मझ से भी तशबीह देते हैं, तो वो इस तरह की कोई बात कह दें तो ज़ाहिर है फिर और गुस्सा आएगा।
क्योंकि तू मज दी मज बन गई है ये। इसका मतलब है भैंस चूंकि बहुत ताकतवर तो नहीं, सेहतमंद बड़ी शदीद किस्म की होती है, तो वो जहाँ पे बैठ जाती है बैठ ही जाती है, उसको उठाना ज़रा मुश्किल होता है। आपका वजूद एक्टिव रहना चाहिए, स्लिम स्मार्ट भाग दौड़ करने वाला। अगर लड़कियां ज़्यादा खाएं तो बिस्मिल्लाह खाने दें, पर फिर ये हो कि शाम को और सुबह 20-20 25-25 मिनट की वॉक अपने आप पे लाजिम कर लें। अच्छा, मेरी छोटी बेटी जो है उससे माशाल्लाह बहुत कॉन्शियस रहती है। सुबह हम अभी सो रहे होते हैं नमाज के बाद, तो वो अपनी घड़ी ऑन करके 10,000 कदम उसने हमारे लॉन में पूरे करने होते हैं। 10,000 कदम चल चल के वो लॉन का जो घास है उसको फना कर देती है। वहाँ पे हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है। उसे कभी कभी कहता भी तुम बिल्कुल एक अंडे की वो बैजवी शक्ल में चलती हो, तो कभी जगह बदल लिया करो। तो वो कहती है कि बाबा उस वक्त तो एक ही धुन होती है कि ये कदम पूरे हो जाएं। तो अगर ये अवेयरनेस आपको 12-13 साल की उम्र में आ जाए तो उसका मतलब है आप अगले 22 साल में भी अपने आप को बाइज्जत और काबिल एहतराम, और इवन लोग आपकी स्मार्टनेस की तारीफ़ करते हैं। तो तारीफ़ किस लड़की को बुरी लगेगी? आपकी बेटियां ज़्यादा हैं तो कम हैं तो जहां आप उनके इल्म का ख्याल रखते हो, जहां उनकी तालीम का ख्याल करते हो, तरबियत का ख्याल करते हो, तो वहाँ उनकी जिस्मानी फ़िज़ीक का भी ज़रूर ख्याल करें। इसमें रिश्तों में आसानी हो जाती है और बाद की ज़िंदगी बड़ी बाबरकत भी रहती है और बासहूलत भी रहती है। किसी की आपको उंगली अपनी तरफ उठी महसूस नहीं होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास और हाज़िर हूं एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ। ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है। हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद। ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौयत का पहला कोर्स। वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे। ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते। वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है, बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं। इस कोर्स के 10 हिस्से हैं और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट, अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए। और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा। और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और आसानी और आसूदगी भी देगा। इस कोर्स को करना मत भूलिएगा। इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746। प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं।